आहे जीएसटी हा बरेच दिवस एक विषय होता आणि त्याच्याबद्दल फारसं घडताना आज पण दिसलेलं नाही, पण काही छोटे मोठे बदल आहेत. तर आपण अंकुर जैन यांचं स्वागत करूया. वेलकम सर, आपका माइक बंद है. नमस्कार अमित सर, नमस्कार अनिकेत सर, मिलिंद सर, शुभांगी मैडम. यस वेलकम सर. सेशन था काफी नॉलेजेबल था, हम मेरे लिए भी और सबके लिए. जीएसटी में कुछ 5 to 6 मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो डिस्कस करते हैं हम. तो पहला चेंजेस है जो इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी है, जो मंथली जीएसटी पेमेंट होता है उसमें जो टैक्स का पेमेंट होता है, जो टैक्स का पेमेंट डिले होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लायबिलिटी आती है वो भी उन्होंने सेक्शन अमेंड करके उसको नेट लायबिलिटी यूजुअली फॉर लास्ट 2-3 साल से डिपार्टमेंट ग्रॉस लाइन नोटिसेस इश्यू कर रहा था. वो पॉइंट्स को रिड्यूस करने के लिए, लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए डिपार्टमेंट ने सेक्शन में ही अमेंडमेंट कर दिया है सेक्शन 50 में. सेकेंड अमेंडमेंट वो लेकर आए हैं सेक्शन 16 में. जीएसटीआर 1 में आपका अगर सप्लाई आपका आप जो पार्टी से परचेस कर रहे हैं वो पार्टी को कंपलसरी R1 और उसका जो भी डेबिट नोट R1 में रिफ्लेक्ट होगा तो ही आपको परचेस में उस चीज का सेट ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा. ये सेक्शन में उन्होंने क्लियरली अमेंड करके क्लियरिफाई कर दिया है. ये जो इश्यू थे अभी तक डिबेटेबल थे. ऑफिसर कुछ ऑफिसर अलाउ कर रहे थे, कुछ ऑफिसर डिसअलाउ कर रहे थे और ये सेम पॉइंट को अभी उन्होंने क्लियरली अमेंडमेंट लेके आ गए सेक्शन 16 में. थर्ड पॉइंट है सेक्शन 35 और 44 को अमेंडमेंट किया उन्होंने. जो जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल था सीए के लिए अभी उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है ताकि जो बिजनेस पर्सन है वो खुद कर सके सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न्स. फोर्थ उन्होंने जो पॉइंट्स लाया है वो काफी हार्श है, जिसकी डिपार्टमेंट की रिकवरी है जो बिजनेसमैन की. अभी उनके पास राइट है कि इन ट्रांजिट गुड्स आपका होगा या कन्वेंस होगा, दे कैन सीजर इट टू रिकवर द टैक्स अमाउंट. फोर्थ पॉइंट लेकर आए हैं चेंजेस सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड. ये पॉइंट है जीरो रेट सप्लाई की. पहले हमारे पास दो ऑप्शन थे एक्सपोर्ट के लिए, फर्स्ट विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट. अभी उन्होंने विद पेमेंट का ऑप्शन निकाल दिया है और विदाउट पेमेंट का ही ऑप्शन रखा है. और उनका कहना है कि जो अगर रिफंड आपको इश्यू होने में डिले होगा तो आपको इंटरेस्ट भी उस रिफंड अमाउंट का मिलेगा. जो SEZ सप्लाई है उन्होंने नोटिफाई कर दिया है सेक्शन 16 में अमेंडमेंट करके क्लियरिफाई कर दिया है कि एवरी एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट नहीं होगा और एवरी एक्सपोर्ट विद पेमेंट नहीं होगा. उन्होंने काफी जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन चेंज किया, SEZ का डेफिनेशन चेंज किया है, ऑपरेशन को मॉडिफाई किया है. ऑथोराइज ऑपरेशन जो होगा सप्लाई टू SEZ यूनिट डेवलपर ओनली फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन ओनली को स्पेसिफाई किया है. और जो रिफंड है जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको रिफंड उन्होंने लिंक किया है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के साथ में, तो गवर्नमेंट ट्रैक रख सके कि एक्चुअली में गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है. काफी बिजनेसमैन अभी तक फेक रिफंड क्लेम कर रहे थे बेस्ड ऑन जस्ट रिटर्न फाइलिंग. तो अभी उन्होंने क्या किया है, उनका प्लानिंग है कि जो एक्चुअली में रेमिटेंस होता है जो एक्सपोर्ट कर रहे हो और सिर्फ रिफंड ही नहीं ले रहे, वो सारी चीजें उन्होंने लिंकिंग की है ये बजट के थ्रू. थैंक यू. और डायरेक्ट टैक्स में आपको कुछ कमेंट करना है? डायरेक्ट टैक्स में मोस्टली अनिकेत सर ने सारा पॉइंट कवर कर ही लिया है. अच्छा, जीएसटी का जो बेसिक जो है लिमिट और किसको कंपलसरी, थोड़ा सा उस पे एक लाइन डालिए. यस ठीक है. जीएसटी बेसिकली अभी कंपलसरी 40 लाख प्लस टर्नओवर आपका अगर एक्सीड होता है तो यू आर सपोज टू टेक द जीएसटी नंबर इफ एक्सीड 40 लाख. फॉर सर्विस सेक्टर इट इज 20 लाख. बट काफी बिजनेसमैन को अगर कॉर्पोरेट के साथ काम करना है तो दे हैव टू टेक कंपलसरी जीएसटी नंबर. For vendor registration, for working with the big corporate or mid-sized corporate, you have to take compulsory GST number. But as per government norms, 40 lakhs and 20 lakhs. 40 lakh for goods, 20 lakh for services is the limit for applying GST number. अभी लेकिन
गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो फेक रजिस्ट्रेशन है, फेक लोगों के नाम पे जो बिजनेसेस चलते हैं, जो बिलिंग का बिजनेस चलता है, उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट कर दिया है। आधार बेस लिंक कर दिया है। जो पहले उनका जो प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन में ऑन वॉलंटरी कंसेंट लेटर पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर हो जाता था, अभी वो तो उन्होंने रखा ही एडिशनल काफी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। दे आर नॉट इशूइंग रजिस्ट्रेशन इजीली राइट नाउ टू द न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो इसको मंथली फाइल करना पड़ता है अपने को? नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अभी जो जनवरी से हमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं जो एप्लीकेबल होंगे। मंथली पेमेंट, क्वार्टरली फाइलिंग का एक ऑप्शन आया हुआ है, जिसको वो ऑप्शन अवेल करना, वो ऑप्शन में भी जा सकता है। मंथली का जो एक ऑप्शन है उसमें भी अवेल फॉलो कर सकता है, जिसको अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑप्शंस दिए गए हैं। जिसको मंथली करना है वो मंथली भी पेमेंट कर सकता है। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली फाइलिंग, एंड सेकंड मंथली पेमेंट मंथली फाइलिंग, वो ऑप्शन भी रखा हुआ है उन्होंने। ओके, ग्रेट। और कितना नंबर्स बजट को 10 में से? 10 में से मैं दूंगा 6। सर क्यों इतना काटा आपने? नहीं, बहुत बजट एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन था, जो 100 साल में हम बजट देंगे, इतना अच्छा बजट देंगे, वैसा कुछ स्पेशलाइज या स्पेसिफिक कुछ था नहीं इस बजट में, जो एक्सपेक्टेशन थे इस बजट से। और मैं ये कहूंगा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने सारे जितने भी एसोसिएशन है सबको हिला के रख दिया है आज के डेट में। इतनी स्ट्रिक्ट मैडम आई है। क्या सारे एसोसिएशन, जितने प्रोफेशनल बॉडी है, टैक्स कंसल्टेंट है, सबने जो रिक्वायर है, जो एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट थे, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो हम कॉर्पोरेट अफेयर से लेंगे, आरओसी से लेंगे, जो रिक्वायर थे वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं कर रहे हैं। तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, जो स्मॉल बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, मिड साइज बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। कोविड को देखते हुए उनको जो पॉइंट्स करने चाहिए थे, जो कंसिडर करने चाहिए थे फ्रॉम द कंपनीज एंगल, वो उन्होंने अभी तक किए नहीं है। जो डेट उनको और एक्सटेंशन लानी चाहिए थी, उन्होंने दिसंबर तक लिमिट कर दिया है। देखा जाएगा तो आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी है, उसकी जो लेट फाइलिंग है, आज एलएलपी की अगर लेट फाइलिंग हम अगर 1920 की करने बैठे तो 40,000 रुपीज आ रही है, 40 to 45,000 आ रही है। जिसमें बिजनेस हो या ना हो, आपको 40,000 गवर्नमेंट को देना है और आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो सिर्फ अपलोड करनी है। ये सिचुएशन है सर। क्या बात है।